एक गांव था और गांव में क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश आई, आंधी तूफान आया और नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अब क्या था, धीरे 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 पानी पूरा गांव में फैलने लगा। पूरा गांव में क्या होने लगा, पानी फैलने लगा। उसी में एक बंदा रहता था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जैसा भक्त कोई नहीं था। जैसे हिंदुओं में मतलब भक्त कहते हैं, या मुसलमानों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में उसको हम लोग नमाजी कहते हैं, है ना, एक 6 टाइम नमाजी, 5 टाइम नमाजी, जो भी होता है, ठीक है। तो उस तरह की का भक्त था, बिल्कुल भगवान का हमेशा राम 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 का हमेशा माला जपता था, सब कुछ करता था, भगवान पे अटल विश्वास। वो खाना भी खाता था, पहले तो भगवान को भोग लगाया खाता था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो भगवान के बिना कुछ भी करता था। समझ सकते हैं कैसा वो बंदा था, भगवान का प्योर भक्त। अब बाढ़ आई भाई, लेकिन वो खुश था, वो खुश था। बोला कि मैं तो इतना बड़ा भगवान का भक्त हूँ, है ना, इतना पूजा पाठ करता हूँ, तो भगवान तो मुझे बचा नहीं लेंगे और मुझे क्या टेंशन लेना है। तो वो अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था, दरवाजे पे अपने बैठा हुआ था। वहां पे लोग क्या है कि गांव से धीरे धीरे निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जो लोग थे उनका घर जो था पानी में डूब रहा था। तो वो लोग निकल रहे थे, इसको ही बोले भाई पानी का बहाव तेज आ रहा है, आप ऐसा करो कि यहाँ से चलो, हम लोग चलते हैं पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चल के अपनी जान बचा लेंगे, या ऊंचे स्थान पे जाते हैं, थोड़ा ऊंचा चलते हैं, वहां चल लो। तो बोला, हंसने लगा, अरे तुम लोग मूर्ख हो, मेरा तो भगवान है मेरे साथ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, वो पल पल मेरे साथ है। जैसे मैं पल पल उनकी क्या करता हूँ, जब करता हूँ तब करता हूँ, तो वो मेरे साथ पल पल है, तो मुझे डर नहीं है, तुम लोग जाओ, है ना। वो चल सारे राहगीर फिर चले गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने भगवान के लीन रहा, मतलब प्रार्थना में लगा रहा, जय श्री राम जय भगवान, जो भी अपना जपता था वो जपने लगा वो। तब तक क्या हुआ, धीरे 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 पानी जो है कमर तक आ गई, है ना। कमर तक जब पानी आ गया तो गांव के जो लोग और बच्चे थे, जो इसी की तरह थोड़ा वेट कर रहे थे, उन लोगों ने मौका देखा, वो लोग नाव से क्या करने लगे, गांव को पार करने लगे। अब नाव में जब बैठे थे, उन लोगों ने कहा, अरे भाई आजा नाव पे, कमर तक पानी आ गया, डूब जाओगे, मर जाओगे। तो बोले, अरे जाओ जाओ तुम लोग, मेरे भगवान मेरे साथ है ना। क्या बोला, भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर वो लोग भी निकल गए। अब क्या हुआ, अब वो पानी लगभग यहाँ तक, फिर भी वो हैप्पी था। सोचो कितना बड़ा भक्त है यार। अगर आस्था होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, अगर किसी पे अटूट विश्वास होनी चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। इतना अटूट विश्वास कि पानी यहाँ तक है, फिर भी वो स्माइल बात कर रहा है। अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ, पूरा न्यूज चैनल वगैरह सब जगह छा गया मामला, है ना। लोग हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा था कि गांव में कौन कौन बचा है, कौन बचा है। अकेला बंदा आदमी ये दिखा कि भाई ये अकेला बचा हुआ है और पानी यहाँ तक है, ये तो डूबने वाला है। तो जो फौजी लोग थे उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि भाई हम हेलीकॉप्टर से आए हैं, ये रस्सी लटका रहे हैं, इस रस्सी को पकड़ के तू बाहर आ जा, रस्सी को पकड़ के बाहर आ जा। फिर वो बोला, ऐसे ऐसे बोले, अरे नहीं जरूरत है मुझे, है ना, मेरे साथ तो मेरा भगवान है, वो बच जाएगा, तुम लोग क्या करोगे, भगवान जब तक नहीं चाहेगा तब तक हम मरेंगे नहीं, वो ये बोला। और लास्टली क्या हुआ, बाद में न्यूज में देखने को पता चला कि भैया वो आदमी जो है लास्टली डूब के मर गया। हेलीकॉप्टर और रस्सी वहां तक लटका रहा लेकिन वो पकड़ा नहीं, ठीक है। और लास्टली क्या हो जाता है, वो पानी में डूब के मर जाता है। बाद में उसका जो शव कहते हैं, जिसको हम लोग डेड बॉडी मिलता है। अब क्या हुआ, जब वो ऊपर गया भगवान के पास, मरा नहीं, आत्मा जाएगी ऊपर। आत्मा जब ट्रैवल करके ऊपर पहुंचती है भगवान जी के पास, तो भगवान जी को कहते हैं, अरे भगवान मैंने आपकी इतना पूजा पाठ की, आपको इतना बुलाया, है ना, आप सुने नहीं, बताइए। लोगों ने मुझे कितनी बार बोला कि चल ले भाई चल ले, लेकिन मैं तो आपके भरोसे रह गया, है ना, मैं आपके भरोसे रह गया, आप आए नहीं। तो बोले, मूर्ख, तुझे नहीं पता, तू तो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का, मुझे लगता है। मैं वहां पे तेरे पास 3 बार आया था, लेकिन तुझे पता ही नहीं चला। पहली बार तब जब वो राहगीर जा रहे थे ना, तो उसी में मैं था, मैंने तुझे कहा कि चल ले हमारे साथ, लेकिन तू तैयार नहीं हुआ। तुझे अपॉर्चुनिटी दिया लेकिन तूने मिस किया। तुझे क्या दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन तूने मिस किया। दूसरी बार जो नाविक के साथ, जो नाव पे लोग आ रहे थे, उसमें मैं बैठा था, उसमें भी आवाज लगाई तेरे को कि चल तू मेरे साथ, चल तू मेरे साथ, लेकिन तू नहीं माना, उसमें भी नहीं था। और तीसरी बात, जब हेलीकॉप्टर से रास्ता लटकाया गया था तो फौजी के रूप में मैं ही था, लेकिन तू भी इतना बड़ा मूर्ख कि तू समझ नहीं पाया कि तुझे मैं बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि जिस सिस्टम के अंदर जहां तू फंसा पड़ा है वहां से बाहर निकल और अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया, तो वहां भी मैं ही था। समझ में आई बात?
भगवान जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आएंगे। अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये कह दे कि मैंने भगवान को देखा है, अल्लाह को देखा है, गॉड को देखा है, तो मैं मान जाऊं। किस रूप में भगवान आएंगे, किस रूप में अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई नहीं जानता है। समझ में आई बात? और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस करते हो तो शायद अपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देते हो। मैं मानता हूं, बुरा मत मानिएगा अंकल, मैं एक चीज कह रहा हूं, आपके लाइफ में है ना, बहुत सारे आपके एज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए होंगे जो आज फील करते होंगे मैं ये कर लिया होता। शायद होता है हर एक इंसान को, जब एक निकल जाता है अरे यार इसकी बात मान ली होती, तो वहां पे पता है कौन होता है? भगवान होता है, गॉड होता है, जो अपॉर्चुनिटी लेके आप तक आता है। समझ में आई बात? पक्का? तो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी को पूरा देखना है। हो सकता है कि आपका लाइफ वहीं से 360 डिग्री एंगल से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई तो क्या करोगे?